जी। तो टॉपिक दैट के क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो जस्ट एक मिनट। अब आपकी चैट मेरे सामने है। ठीक है। तो किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है। ओके। एंड उसके बाद जस्ट एक मिनट मुझे बताइएगा, व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? जी जी। ओके, गुड हो गया। ठीक है, सही है। ठीक है, गुड। ओके। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट, एक मिनट मैं पहले टॉपिक लिख लूं आज का, कि आज का टॉपिक क्या है। टुडेज टॉपिक इज क्लोजिंग क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ना। ठीक है। क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके, ठीक है। सो ये है आज का हमारा टॉपिक, सिंपल सा, क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब क्या होती है क्लोजिंग, क्या होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो फर्स्टली जिस चीज को मैं कवर करूंगा दैट विल बी क्लोजिंग। ठीक है। क्लोजिंग आपको मैं एक चीज साथ के साथ इधर बता दूं, आपकी जो क्लोजिंग होती है ना वो डे 1 से स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टेड क्लोजिंग लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टार्टेड फ्रॉम डे 1। डे 1 से स्टार्ट हो जाती है आपकी क्लोजिंग। मींस के डे 1 के ऊपर आप पर्सन को किस तरह से गाइड करते हो, डे 1 को आप पर्सन को किस तरह लेकर चलते हो, उसको किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, वो सब चीजें उस पर डिपेंड कर रही होती हैं कि पर्सन आगे आपके साथ किस तरह से मूव ऑन करेगा। ओके। तो कोशिश करो, जैसा आपको मैंने कल मतलब लास्ट जो मीटिंग हुई थी हमारी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपको प्रेजेंटेशन किस पर्सन को किस तरह की देनी है, किस तरह पर्सन को आपने को ट्रेनिंग में लेकर चलना है। ठीक है। सो जो तो पर्सन उस मीटिंग में नहीं था उसको मैंने रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी थी, ग्रुप के अंदर कलेक्टिवली सबको प्रोवाइड की थी। ठीक है। सो वो आप रिकॉर्डिंग इजीली देख सकते हो। अदरवाइज उसके बाद, उस मीटिंग के बाद आपको ये पता होगा कि आप किस तरह से पर्सन को डे वाइज उसके साथ बॉन्ड क्रिएट करोगे, उसको कॉल करोगे, किन किन टॉपिक्स को क्लियर करोगे डेली डेली। ठीक है। ये चीज होगी। सो आपकी जो क्लोजिंग डे 1 से स्टार्ट होती है। अब हम उस चीज को डिस्कस करते हैं कि आप क्या क्या पॉइंट ऐसे करो। मीटिंग को एक मिनट से। जी। तो अब उन चीजों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि जिन चीजों को हम लेकर चलेंगे एंड उसके ऊपर हम अमल करेंगे। ठीक है। सो मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं। मेन पॉइंट्स। ओके। सो मेन पॉइंट के अंदर सबसे फर्स्ट आपका जो पॉइंट है दैट इज डेली स्क्रीनशॉट लो पर्सन से आफ्टर हर मीटिंग, आफ्टर एवरी मीटिंग। ठीक है। आफ्टर एवरी मीटिंग, वेबिनार सेशन, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है। उससे डेली बेसिस के ऊपर उससे भाई उससे उसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर उससे स्क्रीनशॉट लो, उससे रिव्यू लो। ठीक है। रिव्यू लो कि कैसी लगी मीटिंग, क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया। इस तरह से उस पर्सन से डेली की बेसिस के ऊपर आप उस पर्सन से बात करोगे। ओके। सेकंड पॉइंट, उस पर्सन से आप नोट्स बनवाओगे। नोट्स, नोट्स किस चीज के नोट्स होंगे? सेशंस के। जो वो सेशंस में देख के आएगा, मेन पॉइंट्स ऑफ सेशंस, मेन पॉइंट्स ऑफ सेशंस, उसको नोट डाउन करेगा।
ठीक है, जो आपके सेशंस होंगे उनके जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको उस पर्सन ने नोट डाउन करना है अपनी कॉपी के ऊपर, एंड वो बाद में आपसे शेयर करेगा वाया पिक्चर, शेयर इन फॉर्म ऑफ पिक। ठीक है, पिक की फॉर्म में वो पर्सन आपसे अपना रिव्यू शेयर करेगा, अपने नोट्स शेयर करेगा। ओके, उसके बाद ये चीज आपको क्लियर होगी? क्लियर हो गया इधर तक? 2 पॉइंट्स क्लियर हो गया आपको? पहले दो, जल्दी से चैट में एक्टिव रहो, थोड़े से बंदे हैं चैट में, एक्टिव रहो। आराम से तो मुझे छाला मारनी है ना। ओके, तो पॉइंट्स, पहले 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए कि पहले तो मेन बात जो है दैट इज कि आपको पर्सन से डेली बेसिस के ऊपर स्क्रीनशॉट मंगवाने हैं। ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर आप पर्सन से स्क्रीनशॉट लोगे उसकी मीटिंग्स के, वो मीटिंग में गया उसने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया, उसके बाद आप उस पर्सन से डेली बेसिस के ऊपर रिव्यू लोगे उसका कि कैसी लगी मीटिंग, क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उनके ऊपर आपने क्या करना है, पर्सन को ये गाइड करना है कि आपने हर सेशन के जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको नोट करना है कॉपी पे, एंड उनकी पिक लेके मुझे आपने शेयर करनी है व्हाट्सएप के थ्रू, सिंपल। ठीक है, ये पहले 2 पॉइंट्स थे। उसके बाद उस पर्सन को डायरेक्ट किया करो इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू के लिए उस पर्सन को कहा करो कि इंटरव्यू मस्ट है। ठीक है, जब तक सिलेक्ट नहीं होगे, इंटरव्यू मस्ट बी सिलेक्टेड। ठीक है, अगर जब तक सिलेक्ट नहीं होगे तब तक आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। ओके, इंटरव्यू मस्ट बी सिलेक्टेड, इंटरव्यू के अंदर आपको सिलेक्ट होना पड़ेगा अगर आपको आगे मूव ऑन करना है, क्योंकि आप इधर एक बिजनेस करने आए हो, सो हम आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करके भेजेंगे आपके अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा मेन पॉइंट अब क्या है, माइंडसेट। पर्सन आपके पास डिफरेंट माइंडसेट्स के आएंगे। ठीक है, डिफरेंट माइंडसेट के पर्सन आएंगे आपके पास। उन अब डिफरेंट माइंडसेट के पर्सन के अंदर 90% जो पर्सन है ना, 90% आपके पास जो होंगे वो जॉबियंस होंगे। ठीक है, जॉबियंस होंगे जो कहते होंगे कि भाई हमने जॉब करनी है, और उसके बाद बचे कुचे जो 10% होंगे, सॉरी, बचे कुचे जो 10% होंगे वो कुछ अलग करना चाहते हैं, ये नहीं कि वो बिजनेस करना चाहते हैं, वो कुछ अलग करना चाहते हैं, अलग करना, अलग करना चाहते हैं वो। ठीक है, सो अब उनका माइंडसेट आपने कैसे चेंज करना है, उनके माइंडसेट को कैसे क्लियर करना है, उनको आप वीडियोस शेयर करो, शेयर वीडियोस। और वीडियोस मोटिवेशनल नहीं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी वीडियोस जिनके अंदर नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, और वो नॉलेज कौन सी होगी, कौन कौन सी वीडियोस होंगी जो आप उनको प्रोवाइड करोगे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली जो वीडियो होगी वो होगी आपकी ग्लोबल रैली। ठीक है, ग्लोबल रैली। अब ग्लोबल रैली के अंदर जब पर्सन जाएगा, मतलब उस वीडियो को देखेगा, ग्लोबल रैली वाली वीडियो को, तो आपने उस पर्सन से ना कुछ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या होंगे आपके, आपने उस पर्सन से पूछना है कि व्हाट इज सिमिलैरिटी, व्हाट इज सिमिलैरिटी। आप में से कितने हैं जिन्होंने देखी हुई है ग्लोबल रैली की वीडियो? मुझे जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, यस टाइप करके बताओ कि आपने वीडियो देखी हुई है ग्लोबल रैली की। जल्दी से, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी। फास्ट, नहीं देखी? क्या देखा फिर आपने? फॉरएवर में आके ग्लोबल रैली नहीं देखी, क्या देखा है फिर? देखो आप ग्लोबल रैली देखोगे ना, ग्लोबल रैली की वीडियो देखोगे, आपको उसमें एक सिमिलैरिटी मिलेगी। ठीक है, अब यही है कि आप लोग वो वीडियो देखोगे जाके, फिर ये आपको पता चलेगा क्या सिमिलैरिटी है। मैं भी नहीं बताने वाला, कल के सेशन में बताऊंगा क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, बताऊं कि रहने दूं? अभी बताऊं कि रहने दूं? बताओ भाई, बताऊं कि रहने दूं? अच्छा, बता दूं? अच्छा जी, सिमिलैरिटी जो है उसमें एज सिमिलैरिटी है।
एवरी पर्सन इज, एज सिमिलैरिटी क्या है, एवरी पर्सन इज अबव 50 years। हर बंदा 50 साल से ऊपर का है, एक नहीं दो नहीं, हर बंदा। आप लोग मुझे बताओ, BMW चलाने की उम्र 25 साल है, 75 साल है? What is the age to drive a BMW? Is it 25 or 75? क्या है? फास्ट? बड़े स्लो हो यार, बहुत ज्यादा स्लो। ऐसे स्लो रहोगे तो बिजनेस नहीं होने वाला फिर। 25, एग्जैक्टली। सो अब ये बात सोचो, जरा सा माइंड में सोचो कि जो चीज पर्सन अचीव कर रहा है 50 साल से ऊपर की एज में, वो आप अचीव करोगे 22 साल की एज में, 25 साल की एज में। ठीक है, मीन्स कि अगर वो चेयरमैन बोनस उठा रहे हैं 65 साल की उम्र में, आप चेयरमैन बोनस उठाओगे 25 साल की उम्र में। सो जब आप फॉरएवर के अंदर 65 साल के हो जाओगे, फॉरएवर के साथ लिंक्ड आपको 65 साल हो जाएंगे, मीन्स कि आपकी एज, जब आपकी एज 65 होगी, सो देन उस लेवल के ऊपर आपकी क्या मतलब क्या लेवल होगा आपका, क्या इनकम होगी आपकी, क्या आपका कहते हैं ना एक लाइक, उन पर्सन ने 65 की एज में चेयरमैन बोनस उठाया, आपने 25 की एज में उठाया। सो एट द एज ऑफ 65 आप क्या कुछ अचीव कर सकते हो फिर? समझ रहे हो? ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, एज डिफरेंस। अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, सो इसको गवाना नहीं है। ठीक है, फर्स्टली आप उनको क्लियर करोगे ग्लोबल रैली, ग्लोबल रैली के बाद आप उनको क्लियर करोगे टूवर्ड्स। ठीक है, टूवर्ड्स क्लियर करोगे, कंपनी आपको ईयरली टूवर्ड्स देती है। ठीक है, टूवर्ड्स क्लियर कर दिया आपने। उसके बाद आप उन पर्सन को क्लियर करोगे इनकम्स। ठीक है, उन पर्सन को आप इनकम्स क्लियर करोगे। देन आप उन पर्सन को ड्रीम्स उनके क्लियर करोगे कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आइदर हैं भी हैं या नहीं है। अगर हैं सो देन वो फॉरएवर इजीली पूरा कर सकते हैं, क्योंकि देखोगे आप, आपका हर ड्रीम आज आके पैसे के ऊपर खत्म होता है। ठीक है, आपका हर ड्रीम आ जाके पैसे पर खत्म होता है, बात फैक्ट है। ठीक है, सो फॉरएवर पैसा देती है, फॉरएवर पैसा जनरेट करती है, सो दैट फॉरएवर आपके ड्रीम्स इजीली पूरे कर सकती है, आइदर वो कुछ भी है, कुछ भी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज, आप जो कवर करने वाले हो पर्सन के साथ, फर्स्ट तो आपने ग्लोबल रैली कवर की, उसका ये जो 90% जो जॉबियन माइंड है, उसको आपने इस 10% वाले हिस्से में कन्वर्ट करना है, मीन्स के इस 10% वाले हिस्से को 100% में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इस 10% वाले हिस्से को 100% में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्टली आपने स्टेप लिया ग्लोबल रैली का। उसके बाद आपने मतलब इंसेंटिव्स कह सकते हो आप। ठीक है, आप इसको इंसेंटिव्स कह सकते हो। इंसेंटिव्स कह सकते हो, इंसेंटिव्स के अंदर अब आपके पास ग्लोबल रैली आ जाती है, ग्लोबल रैली के बाद टूर्स आ जाते हैं। ठीक है, टूर्स के बाद इनकम, ड्रीम्स, इस तरह से। उसके बाद जो सेकंड स्टेप लोगे आप, सेकंड स्टेप आपका होगा आप उस पर्सन को टूर्स दिखा दिया आपने। ठीक है, सेकंड आप उसको एक वीडियो प्रोवाइड करोगे जिसके अंदर जॉब और बिजनेस का आप डिफरेंस बता रहे हो, जॉब एंड बिजनेस। ठीक है, जॉब और बिजनेस का डिफरेंस बता रहे हो उस वीडियो के अंदर। अब वो वीडियोस वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अब देखो जो टूर्स हैं, टूर्स के अंदर भी सेम चीज है। ठीक है, मींस के अगर कोई बंदा अगर 25 साल और 75 साल का अगर आपने उसको एग्जांपल दिया है गाड़ी का, तो सेम लाइक दैट आप उसको टूर का एग्जांपल दे सकते हो कि आपको विजिट करना है इंटरनेशनली, आपको किसी कंट्री में विजिट करना है। फॉर एग्जांपल आपको अबू धाबी जाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको अमेरिका जाना है। ठीक है, सो उधर से आपका जो एज है वो 60 बेटर है या 20 बेटर है या 30 बेटर है, कौन सी एज बेटर है? ठीक है, सो इस तरह से आप पर्सन को उस उधर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मीन्स के एंजॉय करने की एज क्या है, 25 है 65 है? क्लियर हुआ? 65 की एज तक जैसे ही बंदा जाता है, बंदे की तो
वैसे ही आधी जिंदगी दवाइयां का खाने में गुजर जाती है उस टाइम पे, ऐसा है। ठीक है, सो इस तरह से आप पर्सन को इंसेंटिव्स क्लियर करो, उनकी जॉब्स क्लियर करो। सो देन यही मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पर्सन आके आपको उसका माइंडसेट क्लियर होता है, उसका माइंडसेट चेंज होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जहां पर पर्सन का माइंडसेट बदलता है वो है आपकी कॉल, आपका बॉन्ड क्रिएशन। ठीक है, आप जब पर्सन के साथ बॉन्ड क्रिएट कर लेते हो, सो दैट वो पर्सन आपके साथ कुछ मतलब वो आपको हर सूरत अपना इशू बताएगा, वो आपको ब्लॉक नहीं करके जाएगा या आपको रिस्पॉन्स करना नहीं छोड़ेगा, वो आपसे कांटेक्ट में रहेगा। बॉन्ड क्रिएट करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाता, वो आपके साथ रहता है एंड आपको अपना रीजन बताता है कि वो क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, एंड क्यों नहीं कर रहा अगर वो ये बता देता है, सो देन वो क्यों कर सकता है ये बताना हमारे लिए इजी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया अभी तक? हम्म, किस किस को क्लियर है? गुड। सो देन अभी मूव ऑन करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तरफ। सो क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं आपके? ठीक है, कुछ जो मेरे पास ऑब्जेक्शंस हैं वो भी मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, पर पहले आप अपने पूछ लो जो आपको 3 4 5 आ रहे हैं, उनको क्लियर कर देते हैं। उसके बाद फिर मूव ऑन करेंगे हम भी अपने ऑब्जेक्शंस की तरफ के है क्या बेसिकली ऑब्जेक्शंस। ठीक है, जो आपको मोस्टली आते हैं। एनी ऑब्जेक्शन किसी का भी? जिनके ऑब्जेक्शंस होते हैं वो खुद मीटिंग में नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा। हम्म, ये क्या सीन है? ओके, अच्छा। तो जो मेरे पास कुछ हैं ऑब्जेक्शंस, उनको मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, अगर आपके कुछ हुए सो देन आप भी मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, अच्छा। हम्म, तो मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने ऐसे पर्सन हैं जिनको इशू आता है कि भाई बंदा आता है आके कहता है कि फॉरएवर जो है वो टाइम्स की तरह है, फॉरएवर तो ऐसे है, फॉरएवर तो वैसे है? कितने पर्सन है ऐसे जिनको बंदे आके कहते हैं फॉरएवर टाइम्स के जैसी है या फॉरएवर और किसी स्कैम कंपनी के जैसी है? हम्म, एक्टिव रहो चैट में। मुझे कहते हैं, ज्यादातर लोग फ्रॉड कहते हैं। ये जो फ्रॉड कहते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है, आई थिंक सो आईडी लेने से पहले ही कहते होंगे फ्रॉड, ऐसा है? आईडी लेने से पहले फ्रॉड कहते हैं? हम्म, अच्छा। तो पहली बात तो उन पर्सन को जो आपने क्लियर करनी है, चलते हैं भाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तरफ अब। ठीक है जी, ऑब्जेक्शन और हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब कंपनी का नाम सुनते हैं, अच्छा, वाह, मतलब बड़े लेवल के बंदे हैं, कंपनी का नाम सुनते ही बता देते हैं कंपनी फ्रॉड है। ग्रेट हो गया ये तो। अच्छा जी, तो पहला आता है जी, बंदे कहते हैं फ्रॉड है, एफएलपी फ्रॉड है, या ठीक है लिख लेते हैं एफएलपी, समझ आ जाएगी जो मीटिंग में नहीं है उनको। एफएलपी फ्रॉड है, अच्छा जी। पॉइंट्स नोट करना आप। पहला पॉइंट, एक मिनट से, पहला पॉइंट, उस पर्सन को गूगल यूज करो, सर्च ऑन गूगल।
ठीक है, उसको को गूगल पे जाओ, जाके लिखो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लिखो जाके, सारी साइट्स मिल जाएंगी। फिर भी नहीं यकीन, गूगल पर जाओ, जाके लिखो गूगल पे गूगल पे जाओ और जाके लिखो व्हेन FLP established। गूगल बता देगा उस बंदे को कि कब एस्टेब्लिश हुई थी फॉरएवर। उसको को गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके लिखो टॉप अर्नर इन फॉरएवर, अर्नर इन फॉरएवर। गूगल उसे बताएगा फॉरएवर का टॉप अर्नर कितना कमा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो कहते हैं ना फ्रॉड है, उन्हें को गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके लिखो हाउ मैनी इन हाउ मैनी कंट्रीज FLP इज। कितने कंट्रीज में है फॉरएवर। ये 3-4 सर्चेस जब बंदा करेगा वो खुद ही क्लियर हो जाएगा कि भाई किस लेवल की कंपनी है। ठीक है, तो पहले जब वो लिखेगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उसके पास साइट आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली विकीपीडिया की। विकीपीडिया पर वो जाएगा तो बाकी नीचे के जो 3 क्वेश्चन है वो उसको खुद ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उस पर्सन को आप खुद भी क्लियर करो। उस पर्सन को देखो पूरे वर्ल्ड में 170 प्लस कंट्रीज में है फॉरएवर। आप जो कहते हो, अच्छा उस पर्सन से क्वेश्चन करो एप्पल कैसा ब्रांड है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करो। वो आपसे कहते हैं ना FLP फ्रॉड है, उससे को एप्पल कैसा ब्रांड है, कहेगा भाई बड़ा बड़ा ब्रांड है, पूरी दुनिया में चलता है, उसके मोबाइल ऐसे हैं वैसे हैं ये है वो है। उसे को पता है एप्पल कितने कंट्रीज में है, कहेगा नहीं। मोस्टली बंदे कहेंगे नहीं। ठीक है, कुछ को पता भी होगा। सो एप्पल जो है ना, एप्पल इज इन एप्पल सॉरी एप्पल इज इन 25 कंट्रीज। एप्पल 25 कंट्रीज में। और फॉरएवर, फॉरएवर जो है वो 170 कंट्रीज में। ठीक है, बल्कि 170 प्लस कंट्रीज में। ठीक है, आप 170 भी कह सकते हो, 170 कंट्रीज में फॉरएवर। ठीक है, सो उस बंदे से पूछो फॉर एप्पल, जो आप एप्पल एप्पल करते फिर तो एप्पल ऐसे एप्पल वैसे एप्पल वैसे, एप्पल 25 कंट्रीज के अंदर है। ठीक है, और अगर आप फॉरएवर की बात करो तो फॉरएवर पूरे वर्ल्ड में 170 प्लस कंट्रीज के अंदर है। सो बेटर कौन है, बेस्ट कौन है दोनों में, एप्पल है या फॉरएवर है। सो आप कहते हो फॉरएवर ब्रांड है। इससे इस बात से तो फिर यही साबित होता है कि एप्पल उससे बड़ा ब्रांड, उससे बड़ा फ्रॉड है फिर। ठीक है, आप जो कहते हो कि फॉरएवर फ्रॉड है, 170 प्लस कंट्रीज के अंदर फ्रॉड कर रही है, 170 प्लस कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो पागल बैठी है, जो कह रही है एक फ्रॉड कंपनी को कि आओ और हमारे लोगों को पागल बना के जाओ। ऐसा है, कितने ऐसे मुल्क हैं पूरी दुनिया में जो अपनी खुद की अवाम को दूसरी किसी फ्रॉड कंपनी से कहते हैं कि भाई आओ और हमारी अवाम के साथ आज फ्रॉड करके जाओ। एक कंपनी हो, एक मुल्क होगा, 2 मुल्क होंगे, ठीक है, गलती होती है, हो जाती है, ठीक है, इंसानों से गलती होती है। एक मुल्क कहेगा कि फ्रॉड कर दिया और गलत कंपनी को अपने अंडर काम करने दे रही है। क्या 170 से ज्यादा मुल्कों की जो हुकूमत है पागल बैठी है। आंसर वो खुद ही देगा, आपने नहीं कुछ कहना। सेकंड पॉइंट, उससे बंदे से पूछो फॉरएवर जो है वो लास्ट 43 ईयर से काम कर रही है। कितने से, लास्ट 43 ईयर से काम कर रही है। तो आप मुझे बताओ खुद ही कि अगर फॉरएवर फ्रॉड कर रही होती तो ज्यादा अमाउंट के अंदर कम टाइम तक बंदों को बेवकूफ बनाना आसान है, या ज्यादा अमाउंट में या कम अमाउंट के अंदर ज्यादा टाइम तक बंदों को बेवकूफ बनाना आसान है। क्लियर करता हूँ अगेन, ओके कोई इशू नहीं, क्लियर करता हूँ अगेन कि क्या ज्यादा लोगों को कम टाइम तक फ्रॉड बनाना, कम टाइम तक पागल बनाना आसान है, या कम लोगों को ज्यादा टाइम तक पागल बनाना आसान है। आंसर वो खुद ही देगा, आपने नहीं कुछ, आपने क्वेश्चन करने हैं बस।
उसने आपसे एक क्वेश्चन किया था, आप उससे 10 करोगे, वो बंदा खुद ही क्लियर होगा। वो बंदा कहेगा ठीक है भाई, कम टाइम तक बनाना आसान है, क्योंकि एक एक चीज जब फ्रॉड कर लेती है, जब एक चीज आपको बेवकूफ बना देती है, वो दोबारा नहीं बना सकती। ओके, अगर वो दोबारा बनाना भी चाहती है तो आपके पास अगर आएगी तो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके आएगी। ठीक है, अब उसे फॉरएवर की तरफ लेके आओ कि फॉरएवर तो पिछले 43 ईयर से काम कर रही है, आप कह रहे हो फॉरएवर फ्रॉड है। ठीक है, चलो मान लिया फ्रॉड है, फॉरएवर फिर अपनी आइडेंटिटी चेंज करके आती, बट फॉरएवर जो 43 ईयर पहले फॉरएवर थी वो आज भी फॉरएवर है। उसने तो अपना नाम नहीं चेंज किया। बंदे आते हैं आपके पास आके कहेंगे ये तो टाइम्स है, नाम चेंज कर लिया अपना बस। ठीक है, उस बंदे से पूछो कि भाई ये बताओ टाइम्स आई कब थी, उस बंदे को इतना नहीं पता होना। आपको आके लोग कहते हैं कि टाइम्स फ्रॉड है, टाइम्स की तरह ये कर, टाइम्स फ्रॉड नहीं है। ठीक है, बंदे आते हैं क्या कहते हैं आपको कि FLP इज लाइक टाइम्स, FLP is like Tynes. Tynes is not fraud. Tynes is not a fraud company. People are fraud. People are fraud. जो persons हाँ हमारी मीटिंग में इतने कम पर्सन पता है क्यों होते हैं? एक ही बात कहूंगा, जो सोते हैं वो खोते हैं। कौन से खोते हैं वो मुझे नहीं पता। ओके, सो जो जाग रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो मीटिंग्स में आ रहे हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा और बराबर मिलेगा। ठीक है, और जो सो रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, जो सोते हैं वो खोते हैं, उनको सो नहीं दो। ठीक है, जब उन्हें उनकी आंख खुलेगी, जब उनको होश आएगी ठीक है, तो वो फिर आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी जी। सो उसके बाद पीपल फ्रॉड है। जो बंदे आपको कहते हैं कि टाइम्स ऐसे टाइम्स वैसे, उन बंदों से आप अगर पूछोगे ना टाइम्स कहाँ की कंपनी है, कब आई थी, उसका टॉप अर्नर कितना कमा रहा है, उस बंदे को खुद नहीं पता होना, सुनी सुनाई बातें लेके आ रहा होगा। कुछ पर्सन को पता भी होगा, ठीक है, कुछ पर्सन को पता भी होगा टाइम्स कैसी कंपनी है एंड क्या करती है। सेम लाइक दैट उसके भी प्रोडक्ट्स हैं, वो भी MLM के ऊपर काम करती है, बट देर इज ट्री सिस्टम। उधर क्या है? उधर है ट्री सिस्टम। ट्री सिस्टम में होती है लेफ्ट लेग होती है एंड राइट लेग होती है। ठीक है, उसमें लेफ्ट लेग राइट लेग का काम होता है दोनों तरफ से, जब तक आपकी दोनों एक्टिव नहीं है, जब तक आपकी दोनों जो लेग्स है ना, इफ बोथ आर एक्टिव देन यू विल बी ओके, यू विल बी पेड। आपको इनकम तब आएगी जब आपकी दोनों साइडें एक्टिव होंगी, दोनों लेग्स एक्टिव होंगी। ठीक है, आपकी दोनों लेग्स जब एक्टिव होंगी, सो देन ही आपको पे आउट आएगा, देन ही आपको पे किया जाएगा, अदरवाइज आपको पे नहीं आता। अगर आपकी एक लेग इनएक्टिव है, एक काम कर रही है, तो आपको पे आउट उधर नहीं आता। दिस इज टाइम्स। ओके, सो उस बंदे को एक तो ये चीज आपने क्लियर कर देनी, उसके बाद उस बंदे को क्लियर करो कि टाइम्स क्या है, टाइम्स क्या देती है आपको। ठीक है, टाइम्स आपको क्या देती है, तो उससे पूछो टॉप अर्नर। ठीक है, टॉप अर्नर कितना कमाता है टाइम्स का? टॉप अर्नर जो होगा टाइम्स का, ज्यादा से ज्यादा भी अगर कमाता है ना, ज्यादा से ज्यादा भी कमाता है, तो वो 10K to 1 लाख तक कमाता है वो। ठीक है, टॉप अर्नर जो है, ये नहीं कि हमारे आपके जैसे बिगनर्स, टॉप अर्नर की बात हो रही है इधर, टॉप अर्नर की। ठीक है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, नो कार प्लान। नो कार प्लान, उसके बाद क्या कहते हैं भाई ओके, ये क्या है? ठीक है, नो कार प्लान, नो टूर्स। ठीक है, कोई टूर नहीं है, कोई कार प्लान नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोई जनरेशन प्लान नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो फॉरएवर आपको देती है,
दैट इज जनरेशन प्लान। ठीक है, नो जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान आप में से किस किस को पता है क्या होता है जनरेशन प्लान? हम्म, ओके, खैर ये फिर किसी और मीटिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंसेंटिव्स, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा कम रह गया। सो नो कार प्लान्स, नो इंसेंटिव्स। ठीक है, जो इंसेंटिव्स फॉरएवर आपको देती है, ऐसा कोई इंसेंटिव आपको टाइम्स में नहीं मिलता। ओके, ऐसा कोई इंसेंटिव आपको टाइम्स के अंदर नहीं दिया जाता। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ये लास्ट चीज मैं कवर करूंगा, एडवर्टाइजमेंट। अक्सर बंदे कहते हैं अगर फॉरएवर इतनी कोई कंपनी है तो अपनी एड्स चलाए, अपनी एडवर्टाइजमेंट्स बनाए जैसे दूसरी कंपनियां बनाती हैं। ठीक है, सो आपकी मतलब कहते हैं ना, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप सबकी मालूमात के लिए मैं आपको बता दूं कि जो एड्स होते हैं, आप एड्स देखते हो ना, इसके ऊपर टीवी के ऊपर आप एड्स देखते हो। एक महीने का जो एड्स होते हैं ना, एक महीने के जो एड्स होते हैं वो कम से कम पूरा टीवी, मींस के अगर कोई इंडस्ट्री है वो अपने एड्स चलवाती है टीवी के ऊपर, तो कम से कम वो टीवी को अबाउट 5 to 9 के करोड़, 5 to 900 पे करती है पर मंथ एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। ठीक है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। क्यों? स्टार्स आते हैं। ठीक है, आप देखोगे बहुत सारे आपका लक्स देख लो, उसके अंदर आता है बाजू का, क्या नाम है उसका, महविश हयात। ठीक है, महविश हयात आती है, बाजू का मायरा खान आती है। ठीक है, सो मीन्स के स्टार से वो करवाते हैं जो ऑलरेडी अमीर हैं, अमीरों की जेबें भरते हैं, अमीरों को और अमीर बनाते हैं, बट फॉरएवर अमीरों को अमीर नहीं, गरीबों को अमीर बनाती है। ठीक है, फॉरएवर हम में से, हम जैसे मतलब आप, आपके और मेरे जैसे फॉरएवर जो होती है वो पर्सन्स को चूज करती है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, सो दैट कि वो इस लेवल की इनकम उठा सके। वो जो सारी ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट होता है वो फॉरएवर हमें देती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाती कंपनी। अब एक एक क्वेश्चन आप उस पर्सन से करोगे एडवर्टाइजमेंट के अंदर के ऑडी का पता है, ऑडी या बीएमडब्ल्यू का पता है? उस बंदे से आप ये पूछोगे ऑडी और बीएमडब्ल्यू का पता है, वो कहेगा हाँ पता है। उस बंदे से पूछो कभी एड्स देखे हैं इसके? ना कभी टीवी के ऊपर ऑडी का ऐड आया, ना कभी टीवी के ऊपर बीएमडब्ल्यू का ऐड आया। ले रहे हैं ना लोग, लोग तो गाड़ियां ले रहे हैं, लोग जाते हैं शोरूम में, जाते हैं बीएमडब्ल्यू परचेज करते हैं, ऑडी परचेज करते हैं, ले आते हैं, उनके तो एड्स नहीं चल रहे। तो ये चीज आप पर्सन को क्लियर करोगे। ठीक है, और वो बंदा क्लियर होगा भी। ओके, सो बाकी टाइम खत्म हो रहा है, दैट्स वाई कि नेक्स्ट जो चीज है, एक एक और ना छोटा सा, 4 हो जाएंगे, एक और छोटा सा इशू करते हैं। कहते हैं जी हमारी फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है, ऐसे आते हैं कि भाई हमारी फील्ड नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग हमारी फील्ड नहीं है। मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने जब स्टार्ट किया था तब मुझे बहुत ज्यादा इशू आता था, कोई ग्राफिक डिजाइनर आ रहा है, कोई फ्रीलांसर आ रहा है, ये फील्ड नहीं है, ये वो फील्ड नहीं है, मैं बायो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ठीक है, उन बंदों से को भाई आपकी बेसिक नीड क्या है, आइदर इट इज फील्ड और मनी। उस बंदे से पूछो भाई बेसिक नीड क्या है, पैसा है कि फील्ड है? वो बंदा उधर आपको जवाब देगा भाई पैसा है, तो उसे कहो फिर फॉरएवर आपको पैसा नहीं देती। ओके, सो इस तरह से पर्सन को आप क्लियर करोगे। बाकी इंशाल्लाह ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर हम एक अलग से ना प्रॉपर तरीके से अलग से एक सेशन लगाएंगे। ये तो जस्ट क्लोजिंग थोड़ा सा जल्दी का काम था, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा कोलैब कर लिया साथ में, ताकि थोड़ा सा ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन भी बन जाए।
एंड आप लोगों को भी कुछ चीजें क्लियर हो जाए। सो क्लियर हुआ आज का सेशन? हेलो, क्लियर हुआ? ओके, गुड, ठीक है जी, ठीक हो गया फिर। ओके, सो होप सो क्लियर हुआ आपको एंड अच्छे से समझ भी आई होगी। कुछ नहीं भी समझ आया सो देन इजीली पूछ सकते हो, चैट मतलब इनबॉक्स के अंदर या ग्रुप के अंदर इजीली पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड। वैसे भी खत्म होने वाली है मीटिंग, ठीक है, टाइम खत्म होने वाला है, सो दैट अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड।